हेलो गाइस, आज हम एक और फार्मा सेक्टर्स इक्विटी फंड को रिव्यू करेंगे जिस फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है 1 ईयर्स में 80.76%। क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जानेंगे इन दिस वीडियो। तो इन दिस वीडियोस आज हम रिव्यू के प्रोसेस में चेक करेंगे इस फंड की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस, इस फंड के कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स एंड इस फंड के पोर्टफोलियोज़। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हम जब भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के बेसिक्स इंफॉर्मेशंस के बारे में। तो ये एक फार्मा इक्विटी सेक्टर्स फंड है जिसकी एसेट साइज है 956.35 करोड़। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर विनीत सांबरे और मिस्टर चिराग दगली, जहां पर मिस्टर विनीत सांबरे 21,437 करोड़ और 16 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। इन्हें फाइनेंस इंडस्ट्रीज का 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78%। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अदर्स फार्मा सेक्टर्स फंड से तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। इस फंड की कैश होल्डिंग है 8.47%। मतलब जब भी आप इस फंड में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो फंड मैनेजर्स अपने पास 8.47% कैश रखेगा और बाकी की अमाउंट को इन्वेस्ट कर देगा। और ये फंड ओपन सीड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर कभी भी विड्रॉल्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता है और ये एक एक्टिव फंड है। एग्जिट लोड, अगर आप इस फंड से 12 मंथ्स के पहले एग्जिट लेते हैं तो आपके एग्जिट पर 1% का चार्ज लगेगा, अदरवाइज 0%। इस फंड का बेंचमार्क है एसपी बीएसई हेल्थ के टोटल रिटर्न इंडेक्स और ये फंड लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2018। मतलब अभी तक इस फंड को ज़्यादा टाइम्स नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स हुए हैं। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट SIP 500 रुपीज़ एंड लम्स ऑफ 500 अमाउंट से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस यही थे इस फंड की कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस। तो अभी हम चेक करेंगे इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न टेस्ट। तो इस फंड को ज़्यादा टाइम्स नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स ही हुए हैं। तो इस फंड के जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो हमारे पास सिर्फ 2 ईयर्स का ही है। तो इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है, जहां पर शॉर्ट टर्म में इस फंड ने 3 मंथ में 6.60% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर बेंचमार्क ने 3 मंथ में 5.31% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर मिड टर्म में देखा जाए तो मिड टर्म में भी इस फंड ने 1 ईयर्स में 80.46% के रिटर्न्स दिए हैं और बेंचमार्क ने 60.66% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब मिड टर्म में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। वहीं पर लॉन्ग टर्म में इस फंड ने 2 ईयर्स में 39.94% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर बेंचमार्क ने 25.39% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। अरे फंड जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक का इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 39.24% के एनुअलाइज कंपाउंडिंग सीरीज रिटर्न्स दिए हैं। अभी हम चेक करेंगे इस फंड के SIP रिटर्न्स एंड लमसम रिटर्न्स। तो आपने आज से 2 ईयर्स पहले अगर एवरी मंथ 5,000 की SIP करते तो अब तक आप इस फंड में 1,20,000 अमाउंट इकट्ठा कर चुके होते, जो आपके 1,20,000 बन जाते 1,73,598 रुपीज़। मतलब 53,598 रुपीज़ का प्रॉफिट। एंड वहीं अगर आपने इस फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, मतलब आज से 2 ईयर्स पहले अगर आपने इस फंड में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट यानी 1.5 लाख रुपीज़ का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1.5 लाख रुपीज़ बन जाते 2,93,999 रुपीज़। मतलब 1,43,999 रुपीज़ का प्रॉफिट। इस टर्नओवर अभी हम चेक करेंगे इस फंड के पोर्टफोलियोज एनालिसिस। तो इस फंड का पोर्टफोलियोज टर्नओवर रेशियो है 20%। वहीं पर कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 96.50। ये फंड टोटल 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 27.65%, मिड कैप स्टॉक्स में 29.06%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 22.32% एंड अदर्स स्टॉक्स में 12.5% इन्वेस्ट करता है। पोर्टफोलियो समरी की बात करूँ तो ये फंड टोटल 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। टॉप 5 स्टॉक्स में 39.05%, टॉप 10 स्टॉक्स में 58.83% एंड टॉप 3 स्टॉक्स में 84.78% इन्वेस्ट करता है। और इस फंड का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन से
17,983.01 करोड़। वहीं पर कैटेगरीज का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन से 96,806.44 करोड़। और ये जो फंड है वो फार्मा सेक्टर्स फंड है, जो फार्मा सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करता है। तो ये फंड हेल्थ केयर में 96% इन्वेस्ट करता है और अदर्स में 4%। तो इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग, तो ये फंड सिप्ला, IPCA, डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैबोरेटरीज, प्रोटोकॉल गैम्बल्स हेल्थ केयर लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड्स, टोरेंट, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनीज है, एंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स लिमिटेड्स एंड इंस्टीट्यूट सर्जिकल जैसी अदर्स 14 कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो गाइस, अब तक हमने इस वीडियोस में इस फंड के बेसिक्स इंफॉर्मेशंस, इस फंड के पास्ट रिकॉर्ड्स एंड पोर्टफोलियोज के सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको सेक्टर्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब गाइस, अगर आप कोई भी एक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम बाद अगर गवर्नमेंट ने अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में कुछ रूल्स निकाले जिसकी वजह से एकदम इफेक्ट पड़ा अगर वो सेक्टर्स में, तो आपका गाइस बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक ऐसा फंड ढूंढना चाहिए जो फंड अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता हो, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड्स, पराग पाली लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये सारी जो फंड है वो अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी ऐसा फंड चूज करना चाहिए, ना कि आपको एक ऐसा फंड चूज करना चाहिए जिस फंड के जरिए आप खाली एक ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको DSP हेल्थ केयर फंड बताया, ये फंड खाली एक ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो कि फार्मा सेक्टर्स फंड है। और अगर गाइस, अगर फिर भी अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेक्टर्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट रहना चाहते हैं, तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 to 10% ही अमाउंट आप सेक्टर्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। गाइस, हमने कुछ टाइम पहले टॉप 5 बेस्ट ब्लू चिप फंड को रिव्यूज किया था। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियोस को जरूर देखना। और गाइस, अगर इस फंड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है उसे भी हम नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे और आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेशन करता है। अगर आपका भी कोई फेवरेट फंड है जिसमें आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस फंड को भी रिव्यू ज़रूर करेंगे। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।